तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशियां होती क्या है एक्चुअली। 12 राशियों के अलग अलग ग्रह स्वामी हैं। ज्ञान का जो उसका भंडार होता है वो अद्वितीय होता है और ऐसी कोई चीजें हैं जिनसे उन्हें बच करके रहना चाहिए। जल्द ही कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन का योग बनता है। कैरेक्टर किस तरीके से होते हैं? 10 राशि वाले लोग शौकीन बहुत होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। कि ओम नमः शिवाय जब तक हमें मंत्र ना दिया जाए या फिर हमें गुरु मंत्र ना मिला हो तब ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। सीधे उसमें लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राशि विज्ञान में हमारे नए वीडियो में, जो कि आज होने वाली है राशियों के बारे में कि 2025 में आपकी राशि, आपकी प्रगति किस तरीके से रहेगी, क्या क्या आपके साथ अच्छा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें बुरा हो सकता है। पूरी डिटेल में वीडियो रहेगी, आप पूरी देख सकते हैं लास्ट तक। एक एक करके एक एक राशि के बारे में बताएंगे और जो हमारे को ये सारी चीज़ें बताएंगे, आज हमारे साथ है आचार्य सुनील शास्त्री जी, जो पिछले 40 साल से इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के सॉल्यूशंस देते आए हैं। और इस वीडियो में जो भी बातें होने वाली है, जो भी चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं, वो सारा वैदिक है, जो वेदों में लिखा हुआ है। कुछ भी हमारे हिसाब से मसाला या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट नहीं है, सारी वैदिक में है। तो मैं नमस्कार करता हूँ आपको। सबसे पहले नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका राशि विज्ञान में। आप क्या कहना चाहते हैं हम दर्शकों से? नमस्कार, मैं आचार्य सुनील शास्त्री। मैं आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ इस राशि विज्ञान चैनल में। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी हमारी वीडियो देखते हैं या हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो सारी जानकारियाँ एकदम वैदिक है, शास्त्रोक्त है। इसमें कोई भी चीज़ अलग से नहीं जोड़ते हैं हम लोग। तो आप इसको देखें और इसका पूरी तरह से लाभ उठाएं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राशियाँ होती क्या है एक्चुअली, जो हम राशि बोलते हैं कि इनकी राशि ये है वो है, जिन्हें इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन कहते हैं। तो बेसिकली वो होती क्या है? राशियां होती हैं, जैसे हमारे ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं राशियां हैं कौन कौन सी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। ये 12 राशियां हैं। जब हम किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं तो इसी तरह से हमारी जो 12 कुंडली का 12 भाव होते हैं वो भी इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। और इसी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके 12 राशियां उसी में लग्न के रूप में स्थापित होती हैं। जैसे वो सबके जन्म समय के आधार पर किसी की मेष लग्न होती है, किसी की वृष लग्न होती है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो जन्म पत्रिका देखते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, लग्न हो जाती है। लग्न के आधार पर वो द्वादश भाव, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं भाव, वही है राशियां। और भाव क्या चीज है? कुंडली का एक एक भाव, प्रथम भाव, दूसरा भाव, इन भावों से हम क्या क्या चीजें देखते हैं और उसमें कौन कौन सी राशियां बैठी हुई हैं। पहले भाव में जैसे हम लग्न भाव बोलते हैं, तो लग्न में अगर 1 नंबर है तो उसको हम मेष लग्न बोलेंगे। इसी तरह हमारी पहली राशि जो है वो मेष राशि है। तो इसी तरह से हमारे समय के आधार पर, जन्म के समय के आधार पर 12 राशियां वही लग्न के रूप में जन्म पत्री में स्थापित होती हैं। बेसिकली अगर हम कहना चाहें तो वो कैरेक्टर्स डिफाइन करती है। अगर बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल। लैंग्वेज में बोले तो 12 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी कुंडली के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, कुंडली के अकॉर्डिंग। और इन्हीं 12 राशियों के अलग अलग ग्रह स्वामी हैं। जैसे मेष का स्वामी मंगल है, वृष का स्वामी शुक्र है, मिथुन का स्वामी बुध है। इसी तरह सभी राशियों के सबके स्वामी ग्रह अलग अलग हैं और सारे उसी तरह के वो फल भी देते हैं। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ होता है कि अगर इनकी ये राशि है तो इनके बहुत ही अच्छा है, इस राशि के लोग जो होते हैं अच्छे होते हैं, इस राशि के लोग जो होते हैं बुरे होते हैं, ऐसा भी कोई चीज होता है? नहीं, वो अच्छा या बुरा वो होता क्या है, जब हम किसी राशि के बारे में, किसी भी राशि के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें अच्छा और बुरा उसके ग्रहों के आधार पर, उसकी लग्न के आधार पर, पंचम भाव के आधार पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति होगा कैसे, या इसकी बुद्धि कैसे होगी, इसका जीवन कैसे चलेगा। ये हम प्रथम भाव अथवा पंचम भाव से, एक तो लग्न भाव मतलब प्रथम भाव, जिसके द्वारा हम उसकी शरीर का गठन
शरीर का बनावट देखते हैं, और पंचम भाव से उसकी विद्या, बुद्धि और विवेक देखते हैं कि वो किस स्वभाव का व्यक्ति होगा, माइंडसेट उसका किस ढंग का होगा। ये चीजें हम लोग पंचम भाव से और प्रथम भाव से निर्धारित करते हैं। आपकी राशि क्या है? मेरी राशि कन्या राशि है और इसका स्वामी बुध है। अच्छा, तो आपकी राशि कन्या है, तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। कन्या राशि के लोग किस तरीके के होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका करियर किस तरीके का रहता है, या फिर कुछ जो भी चीज़ आप डिफाइन करना मैं बताना चाहूँगा कि कन्या राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं, एक तो बहुत दिमाग से काम करते हैं, किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से काम करना उनके लिए बहुत एक स्वाभाविक गुण होता है, और वो किसी की सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि इसके हो सकता है कि किसी की लग्न अगर सिंह लग्न होगी तो किसी से पीछे रह ही नहीं सकता है, और विद्या के क्षेत्र में सर्वोपरि होता है। ज्ञान का जो उसका भंडार होता है वो अद्वितीय होता है। ऐसे व्यक्ति जो कन्या राशि के स्वामी होते, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। बुध क्या होता है? गणेश जी का आधिपत्य होता है उस राशि पर, तो वहां पर बुद्धि का तो विकास होगा ही होगा, हर तरह से वो बुद्धिमान होता है। अच्छा, अपनी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, बट ये स्वाभाविक गुण है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, और बुध एक अपने आप में बहुत तेजस्वी ग्रह होता है, और तेजस्वी ग्रह होने के कारण उसकी बुद्धि, विद्या बहुत अग्रसर रहती है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो 2025 है, ये जो साल है, ये कन्या राशि वालों के लिए किस तरीके का होने वाला है, ग्रहों के अकॉर्डिंग, राशि के? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इसमें इस वर्ष 2025 की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि प्रारंभ से कुछ दिन, एक महीना लगभग थोड़ा सा गड़बड़ रहा, उसके बाद अब जो समय आया है गोचर के आधार पर ये बहुत अच्छा रहेगा। पूरा 2025 का समय जो है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी यात्राएं करेंगे, और उनके घर में मांगलिक कृत्य भी होंगे। वो क्या होता है मांगलिक कृत्य? जैसे मांगलिक कृत्य में हम कह सकते हैं कि किसी के विवाह होना, कोई यज्ञ इत्यादि उनके घर में होना, श्रीमद् भगवत इत्यादि का यज्ञ होना, ये मांगलिक कार्य होते हैं, कृत्य कहते हैं इसको। तो ये ऐसी चीजें उनके घरों में होंगी, मांगलिक यात्राएं होंगी, जैसे कैसे किसी तीर्थ यात्रा में गए, जैसे अभी कुंभ चल रहा है, जैसे कुंभ चल रहा है, कुंभ जा सकते हैं, या और कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थलों में जा सकते हैं, वो ये सब चीजें मांगलिक कृत्य में आता है। अच्छा, और ये साल बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा होने वाला है। धन धान्य इत्यादि की वृद्धि होगी। आने वाला समय जो है मार्च के बाद उनको बहुत अच्छे अच्छे लाभ मिलेंगे, आकस्मिक धन मिलने का भी योग होता है। और जहाँ तक अभी गोचर की बात करते हैं तो गोचर में बहुत जल्द ही ऐसे कन्या राशि वालों के लिए बहुत जल्द ही कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन का योग बन रहा है। और ऐसी कोई चीजें हैं जिनसे उन्हें बच करके रहना चाहिए कि इन चीजों से सावधान रहे, या ये चीजें तुम्हारे साथ खराब हो सकती है, ऐसा कुछ? क्योंकि ऐसी चीजें हम अगर कहना चाहें तो सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम उसकी जन्म पत्रिका नहीं देखते हैं तो वो ये चीज हम नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि ग्रहों की स्थितियां वो जानना जरूरी है कि ग्रहों के आधार पर ही, क्योंकि उसका जीवन आगे का चलेगा या हानि लाभ जो भी होगा वो ग्रहों के आधार पर। किसी ग्रह का अगर दशा गड़बड़ चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, तो वहां पर उसको नुकसान हो सकता है। तो एकदम से किसी भी राशि वाले को या किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा जीवन कष्ट में है या सुख में है। पहले वो जन्म पत्रिका देखना, ग्रहों की स्थितियां देखना बहुत जरूरी होता है, तभी हम आगे कोई चीज बोल पाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये जो राशियां होती है, ये इनका कोई सिस्टमेटिक वे होता है कि पहली ये होती है, दूसरी ये होती है, या कोई भी कैसे भी हम रख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सभी का क्रम है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहली राशि जो होती है वो मेष राशि होती है, 2 नंबर की राशि होती है वृष होती है, तीसरा मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं, इनका भी एक क्रम है। तो जैसे मैंने अभी बताया यही क्रम है उन 12 राशियों का, 1 से लेकर के 12 तक, और ये पूरी एक एक करके
इस क्रम का मतलब क्या होता है? मतलब ये कोई पावर बेस्ड है कि ये राशि है तो ये बहुत अच्छी है, या फिर इस तरीके से? नहीं, राशि अच्छी या बुरी कोई भी नहीं होती है। हाँ। गोचर में जब भी, दशाओं में जब भी कोई भी ग्रह बुरा आता है, जैसे किसी की महादशा राहु की चल रही हो, शनि की साढ़े साती चल रही, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। अभी मेष राशि में अभी प्रारंभ ही हुआ है शनि की साढ़े साती। तो जब शनि की साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में आती है तो वहां पर क्या होता है, किसी न किसी तरह से उसको आर्थिक हानि मिलती है, उसके कार्य बनते बनते बिगड़ने लग जाते हैं, और जहां कार्य उसके बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो वहां पर उसको दिक्कत आ जाती है। तो पहली राशि मेष है तो पहले मेष से ही शुरू कर हाँ, तो मेष से मैं वही बता रहा हूं कि जैसे अभी मेष राशि हमारी है, उस पे शनि की साढ़े साती है, और शनि की साढ़े साती वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में उसको हर तरह से कठिनाइयां, पारिवारिक विवाद होगा, आकस्मिक दुर्घटना का योग बनता है, स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं उसके आर्थिक कठिनाइयां आ जाएंगी, काम में उसके रुकावटें होंगी। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जब ऐसी कोई स्थितियां आए तो शनि की साढ़े साती के निवारण के लिए, इसका निवारण भी मैं साथ साथ बता दूं कि इसका निवारण है हनुमान जी की आराधना। किसी भी महिला की कुंडली में अगर शनि की साढ़े साती है तो उसको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की आराधना नहीं करनी चाहिए महिलाओं को, या उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके भाव पर निर्भर करता है कि हमारा भाव हनुमान जी के प्रति कैसा है। हम भाव के, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, तो हमारा क्या भाव रहेगा, उस भाव के आधार पर आप सेवा करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर वही आप सोचते रह जाओगे कि हम हनुमान जी की सेवा कैसे करें। पुरुषों को भगवान हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, उससे उनके शनि की साढ़े के साथी के जो दोष हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो अपने आप कम हो जाते हैं। भाव होना चाहिए मन में, पूरा विश्वास होना चाहिए, उसी के बाद पूजा सफल होती है। बिल्कुल, पूजा सफल होती है। हम लोग दिन में कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करते हैं। निश्चित सुबह अपना कुछ नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। एक बहुत साधारण चीज हमारे जीवन में भगवान ने दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रचना की है, इसकी हनुमान चालीसा की, जिसमें केवल 80 लाइन है। 80 लाइन मतलब 40 चौपाइयां हैं, इसीलिए इसको हम चालीसा कहते हैं। तो अगर हम इस चालीसा का एक साधारण तौर पर अगर पाठ करते हैं, लेकिन इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। सीधे उसमें लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इसमें यह नहीं लिखा है कि स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बच्चा पढ़े, बेटी पढ़े, बेटा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, कैसा भी हो, उसको पाठ करना जरूरी है। कोई भी कर सकता है, यह नहीं लिखा है कि कौन करे। जो यह पढ़े कोई भी कर सकता है इसको, और किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, क्योंकि भगवान संकट मोचन है। हर तरह से वो संकट को खत्म कर देते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत एक साधारण हमें दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तेज है। इसलिए इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। शुद्ध भाव से भगवान को समर्पित होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित सफल होता है। ठीक है। और मेष राशि के कैरेक्टर किस तरीके से होते हैं, अगर आप बताना चाहिए? मतलब अगर हमें नहीं पता है उस इंसान की प्रगति कैसी है, तो अगर हमारा कोई दोस्त है या जानने वाला है तो हम इमेजिन कर सके हाँ वो ऐसा है तो उसकी होगी। इसमें दो चीजें हैं। हाँ। एक तो मेष राशि और जन्म पत्रिका का मेष लग्न। किसी भी व्यक्ति का अगर मेष लग्न में जन्म हुआ है और मेष ही राशि है, तो क्योंकि उसका जो अधिपति है, जो उसका स्वामी है, वो कौन है? मंगल है। मेष राशि का स्वामी मंगल होने के कारण एक तो उसका स्वभाव जो है उग्र होगा। उग्र मतलब? उग्र मतलब तेज होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा, बकबक हरदम करता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, ये स्वभाव है उसका। और उसका खान पान जो होगा, हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने वाला होता है। 24 घंटा कुछ ना कुछ उठाया मुंह में डाला, उठाया मुंह में डाला, ऐसा करता रहेगा वो। तो समझ जाना चाहिए कि इसकी मेष लग्न निश्चित है, अथवा इसकी मेष राशि है। स्वभाव
क्योंकि मंगल है, मंगल उग्र ग्रह है, तो उग्र ग्रह के कारण उसका गुस्सैल, जिसको उसको क्रोध ज्यादा होगा उसके जीवन में, तो समझ लेना चाहिए कि ये मंगल का प्रभाव इसके जीवन में निश्चित है, ये होगा उसके जीवन में। और दूसरी राशि कौन सी है? अब दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह जो होता है वो बहुत, एक तो जिसको सुख सुविधा वाला कहते हैं, अगर शुक्र हमारा बहुत अच्छा है हमारी जन्म पत्रिका में, और शुक्र क्योंकि वृष राशि का स्वामी है, तो वृष राशि वाले लोग शौकीन बहुत होते हैं। उनको बड़ा अच्छा कपड़े पहनना, बड़ा टीम टाम से रहना, या बड़े अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने संचय करना। कोई अच्छी चीज़ दी गई, अच्छा हाँ इसको मुझे लेना है, मैं इसको लेकर के अपने घर में रखता हूँ या अपने साथ रखता हूँ। तो वो सौंदर्य, जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें हैं, उसको सबको वो एकत्रित करने का उसके अंदर भाव रहता है। घूमना फिरना, हर जगह कहीं भी उसको गाने सुनने का अथवा मूवी इत्यादि देखने का बड़ा शौक होता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इसमें लिप्त रहते हैं। अच्छा, गाना सुनना है उनको, मूवी देखना है, घूमना है। विशेषकर उनको सेंट से बड़ा प्रभावित रहते हैं। तरह तरह के उनके पास इत्र इत्यादि मिल जाएंगे, या उसका कलेक्शन करने के उनके मन में रहता है कि मैं ये चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, इसका मैं यूज़ करूँ या दूसरे को यूज़ कराऊँ, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसे दूसरे को हम कराने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे वृष राशि वालों का ये प्रभाव होता है। और इस वर्ष जैसे हम बताना चाहेंगे कि 2025 वृष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। और लास्ट में जुलाई से लेकर के और दिसंबर के बीच का जो समय है इनके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अप डाउन करेगा। किस तरीके का अप डाउन रहेगा? किसी भी तरह का, अगर वो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनमें उतार चढ़ाव, जिसको हम बोलते हैं उतार चढ़ाव, उनके जीवन में आएगा। हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान शिव की पूजा करना, क्योंकि इस राशि का स्वामी जो है वो है शुक्र, और शुक्र के अधिपति देवता है भगवान शिव। तो अगर हम भगवान शिव की आराधना करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मली स्मूथली उनका ये 2025 आराम से बीतेगा। इसमें करना क्या है, हम रुद्राभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर इसको हम बोलते हैं। ये 5 अक्षरों से बना मंत्र है, ठीक है। ओम को छोड़ दिया जाता है तो ये पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं। इसमें नमः शिवाय ओम लगा देते तो ये व्याहृति हो जाता है और मंत्र हो जाता है, तो ये पूरा हो जाता है ओम नमः शिवाय। तो जब हम इसका जाप करते हैं तो ये भगवान प्रभु को बहुत प्रसन्न कर देता है। क्योंकि मैंने कई जगह ये सुना है कि मतलब अभी कुछ दिनों पहले ये पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि कोई बता रहे थे कि ओम नमः शिवाय जब तक हमें मंत्र ना दिया जाए या फिर हमें गुरु मंत्र ना मिला हो तब ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ओम नमः शिवाय एक, इसको हम महामंत्र कह सकते हैं, और इस महामंत्र को जपने का अधिकार सबको नहीं है। इसमें 2 बातें हैं, एक तो सन्यास और दूसरा गृहस्थ। अगर गृहस्थों को करना है तो ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। क्या? ओम नमः शिवाय। इसमें आधा साथ जो होता है उसको भी हम सम्मिलित कर लेते हैं तो गृहस्थों के लिए विशेष लाभकारी होता है। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को गुरु दीक्षा लेने वाला, जिसने गुरु की दीक्षा ले ली हो, गुरु मंत्र ले लिया हो, वो इस मंत्र का जाप कर सकता है, ओम नमः शिवाय। अगर जिसने गुरु दक्षिणा नहीं ली है या फिर ऐसे कोई चीज नहीं है और वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वो नेगेटिव में जाएगा? नहीं, निगेटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का नाम है। जैसे कालिदास ने उल्टा नाम जपा, बोले मैं सीधा नाम नहीं जपूंगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मंत्र का अगर जाप करते हैं तो उसका दुष्परिणाम होगा। हाँ, ये कि गलत ना हो, क्योंकि किसी भी मंत्र में एक बिंदु भी
वो बहुत मायने रखती है। तो हमें गलत मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। 100% फल नहीं मिलेगा ऐसा? सब कुछ मिलता है, फल मिलता है, लेकिन विलंब से। अच्छा। निश्चित है उसका फल मिलेगा, लेकिन वो विलंब से मिल सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और हमारी भावनाएं अगर शुद्ध है, सात्विक है, तो उसका लाभ हमें बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी मंत्र का जाप करें और वो खराब हो जाए और उसका लाभ ना मिले। क्योंकि हम एक साधारण बात करते हैं, दूध में अगर हम चीनी डालेंगे तो मीठा ही होगा ना, वो कड़वा तो हो नहीं सकता किसी कीमत में। क्योंकि हम चीनी डालते डालते जितना भी डालेंगे वो उतने मीठा होगा, कड़वा तो हो ही नहीं सकता है। इसी तरह किसी भी मंत्र का हम जाप करते हैं, चाहे हम ओम नमः शिवाय का जाप करें, चाहे राम का नाम का जाप करें, चाहे देवी जी के मंत्र का जाप करें, कोई भी मंत्र का हम जाप करते हैं तो हमें लाभ ही देगा, हानि नहीं देगा। क्योंकि हम दीपक जलाएंगे तो उजेला ही होगा, अंधेला तो नहीं हो जाएगा। जब तक वो बुझेगा नहीं तो अंधेला हो नहीं सकता है। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लोगों की प्रकृति किस तरीके की होती है और ये साल उनके लिए किस तरीके का होने वाला है? हाँ, हम बात करते हैं मिथुन राशि, क्योंकि ये तीसरी राशि है और इसका स्वामी होता है बुध। जैसे मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि मेरी ही राशि कन्या है, उसका स्वामी बुध है। इसी तरह मिथुन राशि का भी स्वामी कौन है? वो बुध है। और बुध बहुत अच्छा सौम्य ग्रह है, इसको हम सौम्य ग्रह बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव डालता है हमारे जीवन में। और मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वैसे भी ज़्यादा मिलनसार होते हैं, किसी से भी वो मित्रता करने में बहुत आगे होते हैं। लग्न और मिथुन लग्न वाले, लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन होता है, क्योंकि मिथुन लग्न वाले व्यक्ति द्वि स्वभाव के होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कंफ्यूज बोलते हैं। डुअल पर्सनैलिटी नहीं, डुअल पर्सनालिटी अलग बात है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर आता है द्वि स्वभाव। ये ग्रह जो होता है वो द्वि स्वभाव ग्रह होता है, दो तरह का स्वभाव। मैं इसको बता दूं कि द्वि स्वभाव कैसे हो सकता है। वो मन में सोचता है कि मैं इसको करूं अथवा ना करूं, पता नहीं क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, ऐसा उसके मन में ये भाव हर समय रहता है। अगर किसी की मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। तो बुध ग्रह भी द्वि स्वभाव ग्रह है, वो लग्न ही अथवा वो राशि ही द्वि स्वभाव है। तो ऐसे राशि वाले व्यक्ति वो द्वि स्वभाव होते हैं, कंफ्यूज अधिकांशतः होते हैं कि किसी भी चीज का डिसीजन वो जल्दी नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या चाहिए। कहीं ना कहीं वो भ्रमित रहते हैं कुल मिला करके। तो मिथुन राशि वाले जो होते हैं अधिकांशतः भ्रमित होते हैं। इसको ठीक करने का एक ही उपाय होता है, भगवान गणेश जी की आराधना। क्लैरिटी आएगी मन में, बिल्कुल क्लैरिटी आएगी, क्योंकि वो चीज वो समझ नहीं पाते कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। बस वो इसी कंफ्यूजन पे वो बहुत लंबा समय व्यतीत कर जाते हैं और किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। ओवर थिंक वगैरह भी करते हैं, ज्यादा सोचना किसी चीज को लेकर के। नहीं, वो सोचना तो उनके दिमाग में ही नहीं होता है, वो बस केवल एक ही चीज होती है, मैं करूं अथवा ना करूं। पता नहीं उनके अंदर ऐसा मन में डर बन जाता है कि पता नहीं होगा अभी कि नहीं होगा, हर समय कंफ्यूज। इसी चक्कर में या इसी प्रक्रिया के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये मिथुन लग्न है, ये मिथुन लग्न का स्वभाव अथवा मिथुन राशि का एक प्राकृतिक स्वभाव है। तो वहां पर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, वहां दिक्कत होती है उनको। इसीलिए उनको गणेश जी की आराधना करना और गणेश जी के साथ में माता भगवती की आराधना करना। इस राशि वालों को अथवा इस लग्न वालों को गणेश जी की आराधना और माता भगवती की आराधना करना बहुत श्रेयस्कर होता है। अगर ऐसे लोग इस चीज को करते हैं तो उनको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। गणेश जी की आराधना। गणेश जी की आराधना किस तरीके से कर सकते? कोई मंत्र है या कोई पूजा का मेथड अगर मैं बोलूं तो? इसके लिए इनको बुधवार का दिन चुनना चाहिए विशेषकर। उस दिन अगर गणेश जी को दूब घास, जिसको हम दूब घास कहते हैं, पार्कों में हर जगह होती है, पेड़ों के नीचे नीचे होती है, तो अच्छी सी, क्योंकि दूर्वा का अंकुर जो आगे का भाग होता है, जड़ सहित नहीं उखाड़ी जाती, दूर्वा का अंकुर जो ऊपर का हरा पत्ता होता है, बिल्कुल कोपल जिसको बोलते हैं हम, उस कोपल को तोड़ करके और उसकी 8
इतना इतना सा दूर्वा 8 जगह एक कलावे में, पीला हो अथवा जो कलावा आजकल आता है, उस कलावे में 8 जगह वो इतनी इतनी सी दूर्वा बांध करके और एक माला बना ले और उसको गणेश जी को अर्पण करे। माला मतलब वो 8 दुर्वा कितनी होनी चाहिए, कोई ऐसा? नहीं, उसकी क्वांटिटी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी, 2 2 4 4 या 8 8 ही, एक 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 इतनी दूर्वा ले, उसमें 8 दूर्वा हो, उसको एक जगह गांठ लगा ले, फिर 8 दूर्वा लेकर के एक जगह गांठ लगा ले, ऐसी 8 जगह। अच्छा। और उस माला को बना करके भगवान गणेश जी को अर्पण करें। बुधवार के दिन, बुधवार के दिन प्रातः काल उठ करके अपना स्नान करें, अपनी पूजा पाठ जो भी करते हैं अपने घर में, और भगवान गणेश जी को ये दूर्वा का माला अर्पण करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और वहीं पर दूसरी चीज, अगर दूर्वा नहीं मिलती तो हमारे घर में मूंग होती है, साबुत मूंग जिसको हम बोलते हैं, हरी मूंग, उस मूंग का दान करें। लेकिन दान करने का भी एक विधान है कि किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज अगर हम किसी को भी दान, में दर्शकों को भी बता दूं कि अगर कभी भी कोई भी अगर दान आप करते हैं तो उस दान की सामग्री को पॉलीथिन में बंद करके या किसी पैकेट में बंद की हुई सामग्री को दान में ना दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसका फल न्यून हो जाता है, कम हो जाता है या अधूरा रह जाता है। क्योंकि उस सामग्री को तो हमसे तो वो स्पर्श ही नहीं हुई, तो हमने क्या दिया? वो पॉलीथिन दिया ना। सामग्री को तो हमने तो उसका स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, वो संचार को कम कर देता है, उसकी ऊर्जा को कम कर देता है। ऊर्जा कैसे कम होती? जैसे हम बात करें बिजली की तार की, तो अगर बिजली की तार खुली हुई है, अगर उसको हम टच करते हैं तो करंट लगता है। उसके ऊपर अगर पॉलीथीन या टेप लगा हुआ है या प्लास्टिक चिपकी हुई है, तो फिर अगर उसको हम टच करते हैं तो वो करंट हमें नहीं लगता है। तो इसी तरह अगर उस वस्तु की ऊर्जा को हमें लेना है तो खुली वस्तु का दान करें। कपड़े में बांध करके दे सकते हैं? नहीं, कपड़े में भी नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज हमें हाथ में, क्योंकि हमारे हाथों से स्पर्श होकर के अगले तक जाना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है। पॉलीथीन में बंद करके हम किसी को दे देते हैं तो पॉलीथीन हमने दिया, सामग्री तो वो अलग बात हो गई, क्योंकि उसकी ऊर्जा को हमने लिया ही नहीं। उस द्रव्य को जो हम किसी को दे रहे हैं वो तो हमारे हाथ से टच हुई ही नहीं, वो तो हमने पॉलीथीन टच किया, तो उसकी ऊर्जा हमें मिली नहीं। सारी चीजें साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि ये जो दान का विधान है अथवा किसी मंत्र का विधान है तो ये सारा साइंटिफिक है। अब आजकल तो हर चीज लोग साइंस से जोड़ के करते हैं, जबकि हमारा ये ज्योतिष अथवा वेद ये प्राचीन है, भगवान के द्वारा निर्मित विज्ञान है। ये आजकल का विज्ञान नहीं है, ये सनातन विज्ञान है, वेदों का विज्ञान है। वेद से ही विज्ञान आया है। लोग अभी 100-200 साल से रिसर्च कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने एक छोटा सा शब्द, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ये ओम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम एक छोटा शब्द है, लेकिन इसको ऋषियों ने जो इसका वो किया, डिफाइन किया इसको, मतलब इसका व्याख्या की, वो एक बहुत बड़ा है। जैसे ओम शब्द का उच्चारण, अभी वैज्ञानिक भी उस पे लगे हुए हैं कि ओम की ध्वनि कैसे चलती है, वाइब्रेशंस देख रहे हैं कि कितना ज्यादा। तो हम जब उसका ओम, हम आसन में बैठते हैं, सुख आसन जिसको हम बोलते हैं, पालथी मार करके जिसको बोलते हैं, तो सुख आसन में जब हम बैठ करके, और मेरुदंड, ये जो रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे होती है, इसको मेरुदंड बोलते हैं, ये हमारी सीधे होती है, और जब हम नेत्र बंद करके उस ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन होता है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और वो जब ब्रह्मांड में फैलता है तो जो भी निगेटिविटी है, आसपास की जितनी भी निगेटिविटी है, अथवा उसकी तरंग जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक वो सारी निगेटिविटी को समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है।
तो ये छोटी छोटी और चीजें, अंदर में भी जो नेगेटिविटी है वो भी हटा देती है। हाँ बिल्कुल हटाती है, निश्चित है हटाती है। क्योंकि जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के माध्यम से ही तो कई वाइब्रेशन बाहर जाता है। तो ऊर्जा कहां से निकली? वो हमारे अंदर से ही तो निकली। तो जब हमारे अंदर से निकलेगी तो अंदर भी शुद्ध और बाहर भी शुद्ध, सारी चीजें, वो क्रम है उसका, अंदर से लेकर के बाहर तक वो ध्वनि अथवा उसका वाइब्रेशन वो बिल्कुल सब ठीक करता जाता है, निगेटिविटी को खत्म करता जाता है। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि केवल एक ही मंत्र, जिसको हम अभी मैंने बताया गीता में भी लिखा है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ये अक्षर जो है ओम, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और ब्रह्म क्या है? पूरा ब्रह्मांड। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ओम, ओम में समाया हुआ है, अथवा ओम पूरे जगह व्याप्त है। जब ओम पूरे जगह व्याप्त है तभी तो ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। इसीलिए ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, हमारे गीता में वो चीजें लिखी। ओम काफी है हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। अगर हम साधना भी करना चाहें तो केवल ओम तो शब्द ओम को। ये किस भगवान के लिए होता है? शिव जी के लिए या कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक है? या ये परब्रह्म है। जैसे मैंने अभी बताया, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ये केवल एक अक्षर ही ब्रह्म है। शब्दः खे पौरुषम नृषु, ये भी गीता में लिखा है। ये जो शब्द है यही एक ब्रह्मांड है, इसी में सब कुछ समाहित है। ये किसी एक देवता के लिए या किसी एक के लिए नहीं है, ये ओम स्वयं ही ब्रह्म है। लेकिन आजकल इसका उच्चारण भी लोग अलग अलग तरह से संगीत में करते हैं, कभी किसी तरह से करते हैं, कभी किसी तरह से करते हैं। तो शायद ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इससे निगेटिविटी खत्म नहीं होती है। निगेटिविटी खत्म होती है तब जब हम उसकी साधना करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी हैं साइंटिफिक है और इसका एक तरीका है कि हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये है। ठीक है, अब हम लोग अपनी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि जो चौथी राशि होती है, तो कर्क राशि के लिए 2025 कैसा होने वाला है, या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होते हैं, अगर आप बताना चाहें। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, कर्क राशि ये हमारे ज्योतिष की चौथी राशि है। ठीक है, ये चौथे नंबर की राशि है। तो चौथे नंबर में इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है, चौथी राशि का स्वामी, कर्क का स्वामी चंद्रमा है। लग्न का स्वामी, अगर लग्न कर्क लग्न है तो उसका भी स्वामी चंद्रमा है, और राशि का स्वामी भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा और कर्क, कर्क क्या होता है? अगर हम बात करें तो एक केकड़ा का स्वरूप होता है। केकड़ा एक जलीय जंतु है, जल में रहता है, क्योंकि चंद्रमा भी जल तत्व का कारक है, शीतलता का कारक है। तो ऐसे राशि वाले व्यक्ति शांत स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन ये हरदम चलायमान होते हैं, टिकते नहीं एक जगह कहीं, चलते फिरते रहना, इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है। और इनकी प्रकृति जो होती है बहुत शीतल होती है, शांत होती है। और इनको ज्वर, जिसको हम बोलते हैं शरद गर्म होना, ऐसे राशि वालों को अथवा ऐसी लग्न वालों को अधिकांशतः सर्दी हो जाना, बुखार हो जाना, या कभी कोई भी ग्रह गोचर में जैसे सूर्य आ गया, राहु आ गया, तो फिर ये दिक्कत पैदा करता है। किस तरीके की दिक्कत? जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे व्यक्ति को ज्वर इत्यादि, ज्वर मतलब होता है बुखार, ऐसे लोगों को बुखार हो जाना, सर्दी हो जाना, पेट में कभी ना कभी उनको गड़बड़ी हो जाना, गैस बनती रहना, ये स्वभाव होता है। उनके जीवन में ये चीज़ें होती रहती हैं। और इस 2025 की अगर बात करते हैं तो 2025 में कर्क राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वृष का चंद्रमा है और बृहस्पति वृष में है, तो ये एक तरह का राजयोग बनाता है। अभी आज की बात करता हूं तो आज के चंद्रमा जो है वृष राशि का चंद्रमा है, और वृष राशि में ही बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति वृष में और चंद्रमा भी वृष में, तो ऐसे क्योंकि ये गोचर में है,
चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है, तो जब भी वो अच्छी अच्छी राशियों में आता है, अच्छे ग्रहों के योग में आता है, तो अच्छा लाभ देता है। तो कर्क राशि वालों को इस साल अधिकांशतः लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा, लाभ मिलेगी और उनको अपने कैरियर में बड़ा अच्छा उनको लाभ मिलेगा। उनका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर किसी की नौकरी में दिक्कत आ रही है या उनको बाधा आ रही है, धन से रिलेटेड उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको लाभ जरूर मिलेगा इस साल। ऐसा भी होता है कि अगर इनका जैसे चंद्रमा होता है कर्क राशि का, तो खूबसूरत होते हैं ये लोग, ये भी है। हाँ, चंद्रमा अगर हमारी हम बात करते हैं जन्म पत्रिका की, तो जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा स्वग्रही होकर के और लग्न को देख रहा हो अथवा लग्न में ही बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत ही सुंदर होते हैं। लेकिन लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, उसमें लड़का लड़की से यहाँ कोई मतलब नहीं, स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है। वो लग्न का प्रभाव होता है। उस लग्न में जिसने जन्म लिया है अथवा उस राशि में जन्म लिया है, तो वो स्वाभाविक तौर पर मन से, शरीर से सुंदर होगा, निश्चित है सुंदर होता है वो व्यक्ति। बट ये है कि ये भी तो देखना है कि उसके लग्न को कोई ऐसा पाप ग्रह न देख रहा हो, उसको कोई ऐसा पाप ग्रह न देख रहा हो, नहीं तो वहां निश्चित है कोई ना कोई उसको दिक्कत आ जाएगी। चेहरे पे दाग धब्बे इत्यादि कहीं ना कहीं से हो जाएंगे, चोट के निशान हो जाएगा। राहु लग्न को देख रहा है, चंद्रमा बैठा हुआ है वहां, तो निश्चित है उसको कहीं ना कहीं से दिक्कत हो जाएगी। सप्तम स्थान से अगर चंद्रमा लग्न को देख, वो राहु लग्न को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसी चीजें का सामना करना पड़ेगा। सुंदर होते हुए भी कहीं ना कहीं उसके ऐसी चीजें हो जाती हैं। अगर चंद्रमा लग्न में ही बैठा है, स्वराशि का बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही सुंदर होगा। अगर राहु, मंगल और केतु, शनि की दृष्टि ना हो तब। तो अब हमारी 5वीं राशि जो है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि जैसे बताया जाता है कि शेर का जो साइन होता है, तो उसी तरीके से उनकी प्रगति भी होती है सिंह की तरह, मतलब। बिल्कुल। हाँ, सिंह राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं अथवा सिंह लग्न, हम दोनों चीज आज जोड़ करके बात कर रहे हैं, लग्न और राशि। ठीक है, तो राशि और लग्न हम दोनों की चीजें जोड़ते हैं तभी आगे बात करते हैं। तो आज हम वही कर रहे हैं कि सिंह राशि वाला व्यक्ति अथवा सिंह लग्न वाला व्यक्ति, दोनों का स्वभाव जो होता है वो बहुत तेजस्वी होता है, उग्र स्वभाव, तुरंत क्रोध आना, मतलब किसी के सामने वो पीछे नहीं हटता। अगर उसने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, भले ही फिर हार जाए उसमें। नहीं, हार तो सकता नहीं है। अच्छा, हारने वाला सीन वहां नहीं है। हाँ, उसके साथ छलावा हो सकता है कि छलावे से कोई बच के निकल जाए, बाकी उसकी पकड़ से कोई जल्दी बच के निकलता नहीं है। ये सिंह राशि वालों का स्वभाव होता है अथवा लग्न का स्वभाव होता है कि क्यों उससे पीछे फिर कोई हो ही नहीं सकता है। वो सबसे आगे होगा, हर चीज में वो आगे रहता है। कोई भी चीज करना है तो उसको बिल्कुल लगन से और करके, एक तो करता नहीं है और करेगा तो फिर उसको छोड़ता नहीं है, उसको करके ही मानेगा। स्वभाव में उसके आलस्य होता है, सोना, खाना और सोना, ये विशेषकर उसके स्वभाव में होता है। ये लग्न का स्वभाव है, क्योंकि सिंह का स्वभाव क्या है? सोना, खाया और सोया। और जब तक उसने वो किया, जिसके पीछे लग गया उसको पकड़ के ही छोड़ता है। जब भूख लगती है तभी पकड़ेगा, फिर अब पकड़ के रहेगा। तो ये सिंह राशि वालों का स्वभाव होता है कि वो किसी भी कार्य को बल पूरी निपुणता से, पूरे दिमाग से और अपना पूरी ताकत से उस कार्य को करके ही छोड़ता है। चाहे वो कोई भी काम हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसको करना है उस कार्य को, और उसमें सफलता वो हासिल कर लेता है। कहीं ना कहीं से अपने बुद्धि से, विवेक से या अपनी ताकत से, धन के बल से कहीं ना कहीं से वो अपनी उस सफलता को हासिल कर लेता है। किस तरीके का होता है इनके पास? अच्छा होता है या फिर नॉर्मल? नहीं, दिमाग बहुत तेज होता है, दिमाग से काम कर लेते हैं और पूरी तरह से काम करते हैं। लेकिन हाँ, इनका क्रोध जब होता है तो क्रोध थोड़ा तेज रहता है इनका,
तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है या फिर खराब रहता है? नहीं, उस राशि वालों के, उस लग्न वालों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि स्वभाव है। क्रोध में करके करेंगे अच्छा हो जाए, लेकिन करेंगे उस कार्य को, वो कर लेंगे, पीछे नहीं हट सकते हैं, किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटना है, उस कार्य को पूरी तरह से और पूरी लगन से करना है तो कर लेते हैं, उनका कार्य पूरा हो जाता है कभी भी। क्योंकि इस सिंह का स्वामी जो है वो सूर्य है, सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति है। तो ऐसे राशि वाले कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, उस कार्य को पूरी तरह से वो अपनी लगन से और निष्ठा से करते हैं। बस स्वभाव थोड़ा सा उनका उग्र जरूर होता है, स्वभाव से थोड़ा हम उनको आज की भाषा में कह सकते हैं कि खतरनाक हो सकते हैं। कलयुग ऐसे ही है। कलयुग तो अच्छी चीज है, कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसको डिफाइन किया है, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। जो व्यक्ति इस कलयुग में विश्वास करके और भगवान का नाम का स्मरण करता है वो पीछे नहीं हट सकता है, उसको आगे बढ़ना है। तो सूर्य भी हमारे सभी ग्रहों का अधिपति है और सिंह राशि का स्वामी है। तो जैसा सूर्य का तेज रहता है सभी जगह उसकी मान्यता दूर दूर तक होती है। और उस लग्न का स्वामी है, अगर लग्न सिंह लग्न है और सिंह लग्न का स्वामी हमारे जन्म पत्रिका के 1, 4, 7 और 10वें घर में अगर बैठा, केंद्र में बैठा, जिसको हम कहते हैं 1, 4, 7 और 10, अथवा 5, 9 में बैठा है। ज्योतिष हमारी कहती है केंद्र त्रिकोणे यदि लग्न नाथे, शुभान्विते शोभन वीक्षितेवा। अगर लग्न का स्वामी, हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं, तो अगर सिंह राशि का स्वामी लग्न में बैठा हो, सूर्य 4थे घर में बैठा हो, 7वें घर में बैठा हो, 10वें में घर में बैठा हो, 5वें, अथवा त्रिकोण होता है 5 और 9, तो अगर 5वें घर में बैठा है अथवा 9वें घर में बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, तो अगर ऐसे व्यक्ति के, ऐसी कुंडली अगर है किसी की सिंह लग्न वालों की, तो चतुः समुद्रांत यशः समेति, 4 समुद्र पर्यंत तक उसकी यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। ये सूर्य का प्रभाव है। मतलब मेरे माइंड में ऐसा जो भी चीज़ आपने बताई, जैसे विराट कोहली प्लेयर है क्रिकेट का, उस तरीके की पर्सनैलिटी इनकी होती है एक तरीके से देखा जाए तो, कॉम्पिटिटिव, और क्रोध आ गया तो इनसे आगे फिर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, और पूरे दुनिया में इनका फिर वो रहता है इस तरीके का। हाँ, मैं जैसे हमारा शास्त्र ही कह रहा है इसको, चतुः समुद्रांत यशः समेति, केंद्र में बैठा हो लग्न का स्वामी, लग्न का स्वामी अगर केंद्र में बैठा है अथवा त्रिकोण में बैठा है, तो चाहे वो किसी फील्ड में काम कर रहा हो, कोई इंजीनियर हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई राजनेता हो, कोई संत हो, या किसी भी तरह का व्यक्ति हो, डकैत भी अगर होगा तो उसकी भी लोग, दुनिया उसको जानेगी कि हाँ ये फलाना व्यक्ति है, माफिया टाइप कोई भी हो, हम माफिया कह ले या उसको अपनी अपनी भाषा में अलग अलग भाषा बोल सकते हैं, तो वो किसी भी फील्ड में होगा तो उसको दूर दूर तक जानने वाले होंगे, उसकी कीर्ति कहीं ना कहीं उतनी दूर तक पहुंच जाएगी, चाहे वो अच्छी कीर्ति हो चाहे बुरी कीर्ति हो। अंधकार भी होता है तो अंधकार ही फिर पूरे संसार में होता है, सूर्य छिप जाता है तो फिर पूरे अंधकार हो जाता है। तो वो किसी न किसी तरह से उसका नाम, कहने का मतलब उसका नाम दूर दूर तक लोग जानने वाले होते हैं। तो सूर्य के कारण कभी भी, हाँ, अगर सूर्य राहु के योग में आ जाता है तो ग्रहण हो जाता है, वहां पर फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा कार्य करने लगता है कि जिससे कि उसकी नाम तो दुनिया जानती है, लेकिन किस नाम से जानती है? अरे वो डकैत था, वो या किसी तरह के वो बदमाश था, या किसी तरह की ऐसी बातें उसके सामने फिर आने लग जाती है, उसके नाम के साथ जुड़ जाती हैं। क्योंकि राहु और सूर्य जब एक साथ होते हैं अथवा उनका योग बन जाता है तो वहां पर हो जाता है ग्रहण दोष। जन्म पत्रिका जब हम देखते हैं तो उसमें ग्रहण दोष बन जाता है।
तो जब ग्रहण दोष बनता है तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है, यहाँ तक कि उसको यातनाएं मिलने लगती हैं, जेल की यात्रा तक करनी पड़ती है, उसको कारागार निश्चित मिल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली अगर अच्छी जगहों में बैठा है, 1 4 7 और 10वें घर में अथवा 9 5 9 में, तो उसकी कीर्ति निश्चित है बहुत दूर तक फैलती है। चतुसमुद्रांत यशा समेति, 4 समुद्र पर्यंत तक, जैसे हम 7 समुद्र पार बोलते हैं ना, तो 7 समुद्र पार तक उसकी यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है सिंह राशि, सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों का। और 2025 में उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी मकर के सूर्य है, तो थोड़ा सा उनकी धन में कमी आएगी अभी प्रेजेंट वर्तमान समय में, क्योंकि जब मकर के सूर्य होते हैं तो वो मकर जो राशि है उसका स्वामी शनि है, और शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं लेकिन शत्रु भी हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं से उसको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बाकी वैसे सब बाकी पूरा वर्ष सामान्य रहेगा इनके लिए। आराधना करना जरूरी है इनको, भगवान सूर्य की आराधना करें। सिंह राशि वालों को चाहिए कि वो भगवान सूर्य की आराधना जितना करेंगे, प्रातःकाल रविवार को प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, जिसको हम अर्घ देना बोलते हैं। तो अगर वो अर्घ देते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। अब हमारी जो 7वीं राशि है वो है तुला राशि, जो मेरी राशि है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकृति के होते हैं ये लोग, और 2025 इनके लिए कैसा होने वाला है। जैसे अभी हम सारी राशियों का लगभग 6 राशियों की बात कर चुके हैं, इसी तरह 7वीं राशि तुला राशि है, और इसका तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। ऐसी राशि वाले लोग अथवा ऐसी लग्न वाले, तुला लग्न वाले लोग अथवा तुला राशि वाले लोग, इनका स्वामी होता है शुक्र। और शुक्र का क्योंकि स्वभाव जो है वो बहुत क्रोध भरा होता है, किसी भी तरह से अपनी बात को मनवाना या जिद करना ये स्वभाव होता है उनका। शुक्र का क्योंकि स्वभाव ही है कि वो अपनी बात को कहीं ना कहीं से मनवाने का प्रयास करेंगे, कुछ भी करके साम दाम दंड भेद लगा करके किसी न किसी तरह से वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से सुख सुविधा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी कार्य क्षेत्र में उनको सफलता तब मिलती है जब भगवान शिव की आराधना करते हैं। उनके जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर वो शिव की आराधना अगर करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो उनको हर तरह से सफलता प्राप्त होती है और अच्छे अच्छे उच्च से उच्च पद पे वो पहुंच सकते हैं। अथवा धन संपन्न लोग होते हैं ऐसे लोग, जन्म से ही उनके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनको धन की कमी महसूस नहीं होती है। ऐसे लोग बिल्कुल, उनके पास धन भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और उनके जीवन में एक बहुत बड़ी चीज है शुक्र के कारण की आकर्षण होता है। जीवन कोई भी व्यक्ति हो जिसकी राशि तुला राशि है अथवा तुला लग्न में जन्म लिया है और उच्च का शुक्र बैठा हो, उच्च का शुक्र उसके जन्म पत्रिका में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। और भगवान शिव की आराधना करने से तो लाभ मिलता ही मिलता है, और शुक्र को उच्च करने के लिए या उसकी पूरी पूरी एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें शिव की आराधना करना बहुत जरूरी होता है। तो ये, और उनका ये 2025 उनके जीवन में एक नया आयाम आएगा। आयाम मतलब? आयाम मतलब उनके जीवन अवसर, अच्छा, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जिसको अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी आप हाँ कहते हैं, वो ठीक है। अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी कहीं ना कहीं से, और लाभ भी मिलेगा। जो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे उनको उसमें लाभ मिलेगा। धन के आगमन का योग बनेगा इस 2025 में उनको। ये जो लाभ रहेगा ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहेगा या फिर नॉर्मली अभी बस का थोड़े दिन की चांदनी, या फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो थोड़े दिन का होता है, क्योंकि जब हमारा एक वेश बन जाता है, तो जब वेश बन जाता है तो फिर वो
लॉन्ग चलता है, यह काफी दूरी तय कर सकता है। जैसे रोड अगर पूरी पूरी बनी है तो हम पूरी यात्रा पूरी कर सकते हैं, आधी अधूरी बनी है तो आधे अधूरे दूर तक जाएंगे। इसलिए वेश अगर अच्छा बन गया है, वेश बनाना जरूरी है, तो वो अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, तो उनका जीवन सफल है। ठीक है। और ऐसी चीजें जैसे आपने बोला कि इनका क्रोध बहुत होता है, तो हानि भी बहुत ज्यादा पहुंचा सकता है? नहीं, हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि क्रोध कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है किसी न किसी क्षेत्र में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हानि पहुंचाएगा। शुक्र कभी हानि नहीं पहुंचाता है उसको, क्योंकि वो स्वग्रही अगर है, ठीक है ना, और स्वराशि का अगर बैठा है, स्वग्रही मतलब अपने ही घर में बैठा है, जिसको हम स्वराशि अथवा स्वग्रही बोलते हैं, वो एक ही बात है। तो स्वराशि में बैठा है, अथवा दूसरी भाषा अगर कहे स्वग्रही, अपने ही घर में बैठना। स्वग्रही मतलब स्व मतलब होता है अपना, और घर मतलब होता है घर। अपने ही घर में अगर जो कोई बैठा होता है तो वो अपना नुकसान तो नहीं करेगा, उसको लाभ ही मिलेगा। अथवा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो उस पर तो भी अच्छा लाभ मिलता है। शुभ ग्रह जैसे होता है, मंगल भी शुभ हो जाता है किसी किसी राशि में बैठ करके। चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, ये शुभ ग्रह हैं। तो अगर ये इनकी दृष्टि पड़ जाती है तो बहुत अच्छा योग बनता है जन्म पत्रिका में। और ये 2025 इनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल नई शुरुआत होगी, और इनको सफलता भी अच्छी मिलेगी जिसकी भी है। अगर शुक्र अच्छी जगह पे बैठा है तो बस इतना है कि थोड़ी सी भगवान की आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भगवान शिव जी को आशुतोष कहते हैं। आशु मतलब होता है शीघ्र, अतोष मतलब होता है प्रसन्न होना। तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में, इतिहास में भी इसका वर्णन मिलता है। भगवान को शुक्राचार्य जी तपस्या करके ला करके कहाँ विराजमान कर दिए थे? निर्जन में, जहां कोई जा नहीं सकता था। वो आज जगह, क्योंकि ये एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन वो ले जा करके कहाँ, जहां पर आज मक्का मदीना जिसको हम कहते हैं, वो मक्केश्वर महादेव मंदिर आज भी है, क्योंकि वहां पहले 365 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और उसको वहां पर जो एक झरना है, कुआं है, झील है, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, देखने नहीं गए हैं, बट वो जगह को हम उसको लोग अबे जमजम बोलते हैं। वहां से जल भर करके वो भी ले आते हैं, वो भी उसी की आराधना करते हैं, लेकिन वो उसको किसी दूसरे नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे लिए, हमारे शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि वो मक्केश्वर महादेव हैं। भगवान शुक्राचार्य जी ने उसकी स्थापना की थी। आज उसी की पूजा वो लोग दूसरे तरीके से करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं करने के। ठीक है, वो उन्हीं की रही है। पूजा करें, पूजा करना, पूजा तो उन्हीं की हो रही है, क्योंकि सबका मालिक एक। किसी ने नारा दिया था पहले, सबका मालिक एक, तो करने वाला तो वही है। ठीक है। और उसी की पूजा सब करते, तो तरीके सबके अपने अपने अलग हैं। वो दूसरे नाम से बोलते हैं, हम भगवान के नाम से बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वो कुछ दूसरा शब्द बोलते हैं, और दूसरे लोग कुछ और दूसरे शब्द से बोलते हैं। ये पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। हमारा धर्म केवल विश्व में, संसार में केवल एक ही धर्म है। धर्म क्या है? सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं। पंथ मतलब पार्ट, पंथ मतलब एक रास्ता। अच्छा। भगवान की आराधना करने का एक रास्ता, वो रास्ते हैं, पंथ हैं। वो करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए सबको। अपने अपने हिसाब से करना चाहिए। स्वधर्म निधनम श्रेया, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। अपना धर्म जो है वो बहुत अच्छा धर्म है। अगली जो हमारी राशि है वो है वृश्चिक राशि। तो ये राशि के लोग किस तरीके के होते हैं? हाँ, अब बात करेंगे। ये बहुत अच्छी राशि है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं, स्वभाव के थोड़ा सा अलग तरह के होते हैं। इनका स्वभाव होता है कहीं ना कहीं पंच करना। ठीक है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल। लेकिन इस राशि का स्वभाव जो है
वो अलग तरह का है। वृश्चिक मतलब बोलते हैं जैसे बिच्छू, इसका काम है डंक मारना। ठीक है, डंक कैसे मारना? कोई हम बात करते 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 अगर हमने जरा सा भी उसको छेड़ दिया तो डंक मार ही देगा। अच्छा, डंक मारने का मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ हानि पहुंचा देगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करेगा कि जिसके द्वारा हमारे मन में क्षोभ पैदा हो, दुख पैदा हो, हमें कष्ट पैदा हो, ऐसी वाणी उसके मुंह से निकल जाएगी। भले हमारा मित्र है लेकिन कोई ऐसी बातें बोल जाएगा कि जिसके द्वारा हमें जो मन दुख में रह होगा जाएगी चीजें, अगर हमने उसको जरा सा भी छेड़ा। ये स्वभाव होता है, वृश्चिक का स्वभाव होता है। और क्योंकि मंगल उसका स्वामी होता है, अधिपति होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्रोधवश या स्वभाववश, हम स्वभाववश कह सकते हैं, तो स्वभाववश वो कहीं ना कहीं हमें डंक मार ही देगा। ये स्वभाव वृश्चिक राशि वालों का होता है। और बाकी इनका कार्य क्षेत्र या फिर बाकी सारी चीजें इनकी कैसी होती है? नहीं ठीक है, इसकी कार्य क्षेत्र अच्छा होता है। और अगर ये लोग जल अथवा सूखी चीजों का, जैसे मेवा इत्यादि है, इन चीजों का अगर वो व्यापार करते हैं तो इसमें बहुत लाभ मिलता है उनको। अच्छा, मिठाई वगैरह जो? मिठाई नहीं, मेवा जिसको हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट। तो अगर ऐसी चीजों का अगर कोई व्यापार करता है तो उसको बहुत लाभ मिलता है। और जल का? है? और जल का? जल से रिलेटेड, हाँ, जैसे वाटर सप्लाई या ऐसी चीजों का कुछ काम अगर वो लोग करते हैं तो इनको उसमें भी लाभ मिल जाता है। लेकिन ड्राई फ्रूट का इनका विशेष करके होता है, अगर वो करते हैं तो इनको लाभ मिलता है। चने का व्यापार करें, उसमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इसका स्वामी मंगल है और मंगल इसका अधिपति है। चना, गुड़ इत्यादि का अगर इनका वो करता है तो बहुत लाभ मिलेगा इनको। और ये 2025 इनके लिए किस तरीके का होने वाला है? 2025 में वही बता रहा हूं कि अगर ये इस चीज का व्यापार अगर प्रारंभ करते हैं तो इनको बहुत लाभ मिलेगा। उनको करना चाहिए, क्योंकि ये 2025 में अभी बहुत अच्छा समय है इनके लिए। अगर करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। व्यापार स्टार्ट करना चाहें इस साल तो आराम से कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए इनको। मैं तो कहता हूं कि इनको करना चाहिए, करें, थोड़े से ही शुरू करें, बस करें, क्योंकि अपना जो भी कुछ किया जाता है वो संतोषजनक होता है। हमने किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो शांति से बैठे हैं। कोई कहने वाला तो नहीं कि आज तुम्हारी एब्सेंट हो गई, बिल्कुल, या तुमने आज पंचिंग नहीं किया, ये तो नहीं कहेगा कोई। हमने अपना कार्य किया है तो हम जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ मिलेगा। तो मेहनत हमें करना चाहिए। तो इस राशि वालों को अथवा इस लग्न वालों को व्यापार प्रारंभ कर देना चाहिए। और धनु राशि हमारी अगली राशि है, धनु राशि। तो इनका किस तरीके का होता है चरित्र, या फिर प्रकृति इनकी किस तरीके की होती है? हाँ, अब आते हैं हम नौवीं राशि है। नौवीं, ये नौवीं राशि जो धनु राशि है, इसका स्वामी होता है बृहस्पति, गुरु। तो गुरु जो होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जुपिटर, इसका स्वामी होता है बृहस्पति, गुरु। तो इस धनु राशि वाले लोग जो होते हैं वो शिक्षा का क्षेत्र, अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर हैं तो इनको लाभ ही लाभ रहता है। नहीं तो जो नहीं है, जो अभी नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर कोई, देखिए सीधी बात ये है कि अगर हम अपने क्षेत्र से या अपने रास्ते से भटक करके दूसरे के रास्ते में, दूसरे का, क्योंकि कोई भी चीज सुहावनी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। दूसरे के थाली की रोटी भी हमें बड़ी अच्छी लगती है, अपने में चाहे मेवे रखा हो। देख पर आई चूपड़ी मल ललचावे जी। तो वो दूसरे रास्ते में अगर हम चले गए तो हमारा रास्ता भटक गया, तो हम उसमें क्या है, सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें, अगर हम शिक्षा का क्षेत्र अपनाते हैं, टीचर बनने का प्रयास करते हैं, या योग के क्षेत्र में जाना चाहें, या किसी भी, मतलब शिक्षा का क्षेत्र होना चाहिए कि हम किसी को शिक्षा दे सकें, तो ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। शिक्षा देने में ही इन्हें लाभ मिलता है या शिक्षा ग्रहण करने में भी? मतलब पहले तो पढ़ाई करें, पहले शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी तो शिक्षा दे पाएंगे। जैसे मतलब यूपीएससी जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उस तरीके की चीज अगर ये करेंगे तो लाभ है। बिल्कुल, एग्जाम, ऐसे लोग ही यूपीएससी में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। तो ऐसे लोग
क्योंकि वो शिक्षा का क्षेत्र है, वो वहां भी जाकर के शिक्षा तो देंगे दूसरे को, कोऑर्डिनेट करेंगे लोगों को। तो उनके लिए इस राशि वालों को इस क्षेत्र में जाना बहुत अच्छा रहता है, या ऐसे लोग उस क्षेत्र में ही होते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं, गवर्नमेंट सर्विसेज एक अलग बात है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र, इस राशि वालों को शिक्षा का क्षेत्र बहुत लाभदायक होता है और करना चाहिए इन लोगों को। जैसे स्कूल खोल लें या कोचिंग सेंटर खोल लें, क्योंकि इनके पास अपने आप दिमाग बहुत तेज होता है, वो कर लेंगे, कहीं ना कहीं से उसको सफलता मिलती रहती है। तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें करना चाहिए। 2025 तो ठीक ही है, अच्छा है, करना चाहिए। सब साल कोई भी सन ऐसे नहीं है कि हम कहें कि नहीं ये 2025 बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, ऐसा नहीं है, सामान्य है। लेकिन इस राशि वालों को या इस लग्न वाले व्यक्ति जो होते हैं बड़े सौम्य होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति का है और वो चलता है। ठीक, करना चाहिए इसको। ठीक। अब अगली जो हमारी राशि है वो है मकर राशि। तो मकर राशि को आप एक बार बताएं कि किस तरीके के होते हैं ये लोग, क्या इनका माइंडसेट रहता है, या कि क्या क्या चीज़ें ये करते हैं ज़्यादातर। हाँ, अभी हम बात करेंगे मकर राशि, है ना, 10वीं राशि। 10वीं राशि होती है मकर राशि। और क्योंकि इसमें हम बात करते हैं शनि की, क्योंकि इसका स्वामी, मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो शनि का प्रभाव जो होता है वो लोहे से होता है। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि ऐसी चीज़ों का व्यापार करे, ऐसी चीज़ों का बिजनेस करे तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी बिजली का सामान बेचने की दुकान करे, या कोई फैक्ट्री लगाए, या कोई ऐसी चीज़ें काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर इत्यादि है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में आती हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उसकी जो राशि है मकर और उसका स्वामी है शनि। तो शनि का आधिपत्य लोहा इत्यादि में ज़्यादा होता है। आजकल हम लोग भी देख, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। हम कहते भी हैं कि भाई आज ये शनिवार है, शनि का दिन है, तो लोहा मत खरीदो, है ना, उसका, क्योंकि अगर हम उसको खरीदते हैं तो उसका दुष्परिणाम मिलता है दूसरी राशि वालों को, लेकिन शनि की राशि वालों को उसका परिणाम गलत नहीं मिलता, अच्छा प्रभाव मिलता है। वो अच्छा कर सकता है तो उसको कर लेना चाहिए। ये बिजनेस अगर वो करता है तो उसको लाभ मिलता है। अच्छा, और इनकी प्रकृति कैसे होती है? प्रकृति बिल्कुल ठीक होती है, अच्छी होती है प्रकृति। ऐसा नहीं होता है, ये भी द्वि स्वभाव के होते हैं। अच्छा। इनका आधिपत्य होता है, जो गलत काम करने वाले होते हैं उन पर इनका पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे व्यक्ति कंट्रोल कर सकते हैं कि अरे हाँ ठीक है, तो वो गलत काम किया तब भी चल, तेरे को बचा लेते हैं। तो ऐसे लोगों का आधिपत्य ये लोग कर सकते हैं, इनके अंदर वो क्षमता होती है। जैसे जेलर होते हैं, पुलिस में होते हैं, तो इनके ऊपर शनि का आधिपत्य ज़्यादा होता है, राहु का आधिपत्य ज़्यादा होता है। राजनेता लोग जो होते हैं उनके ऊपर शनि और राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तभी जाकर के वो उतने ऊंचे आसन पर बैठते हैं। शनि खराब ग्रह नहीं है। शनि आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है, बहुत नीचे भी रख सकता है, ऐसा है। शनि अगर अष्टम में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, हमारी जन्म पत्रिका के 7वें घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये जन्म पत्रिका देख करके ही निर्धारण होता है कि हम हमारा शनि ग्रह बैठा कहाँ है। जहाँ वो बैठा होगा उस घर को वो, और उसके 7वें घर को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा देता है, स्वराशि छोड़ करके, अपनी राशि को छोड़ करके। 7वें घर में बैठ जाता है, किसी भी जातक की कुंडली में अगर 7वें घर में अगर बैठ गया है तो वो कहीं ना कहीं उसके वैवाहिक जीवन में नुकसान पहुंचा देता है। कुंडली के 7वें घर में अगर बैठ गया है शनि और उच्च का बैठा है अथवा अपनी स्वग्रही होकर के बैठा है, तो वो क्या कर देता है, वो द्वि विवाह का योग बना देता है। अच्छा, विच्छेद कर देता है। जैसे राहु मंगल बैठ जाए अगर कहीं 1, 4, 7, 8 में, तो वो क्या करता है, वो हमारा संबंध विच्छेद करा देता है। और राहु के साथ बैठ जाए तो 100% करा देता है। अंगारक 8वें घर में बैठ जाए तो अंगारक दोष बना देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो कुंडली को देख करके ही डिफाइन किया जा सकता है कि आखिर
किसी की कुंडली में अथवा किसी की राशि में क्या योग बन रहा है, ये कुंडली देख करके ही हम निर्धारित करते हैं। ठीक है। और ये 2025 मकर राशि वालों के लिए स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल स्पेशल है, सबके लिए स्पेशल है, कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल। हमारी अगली राशि जो है 11वीं राशि जो है कुंभ है, तो कुंभ राशि इस साल किस तरीके से काम करेगी? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है अभी, क्योंकि अभी तक कुंभ राशि वालों के ऊपर चल रहा था शनि, शनि की 7.5। अभी शनि की 7.5 खत्म हुई 2025। कब से? अभी खत्म हुई। तो शनि की 7.5 क्योंकि अभी तक थी, लोग परेशान थे कहीं ना कहीं। जो लोग भगवान की आराधना कर रहे होंगे, हनुमान जी की आराधना कर रहे होंगे, उनको लाभ मिला होगा, निश्चित है लाभ मिलता है। अगर मन से कर रहे होंगे तो निश्चित लाभ मिला होगा। और लेकिन अब वो समय उनका समाप्त हो गया है। आगे बढ़ें, भगवान की आराधना करें। और कुंभ राशि वालों के लिए इस साल बहुत अच्छा समय है, करें। किस चीज में इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीज अडॉप्ट करनी चाहिए? ये भी, क्योंकि इसकी भी, इस कुंभ राशि का भी स्वामी शनि ही है। अच्छा। तो कुंभ राशि वालों को भी इस ढंग के कोई कार्य करना चाहिए। कला के क्षेत्र में चले जा सकते हैं, कला के क्षेत्र में जाएं, और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का व्यापार, बिजनेस करें, डिजिटल जिसको हम कह सकते हैं, तो इनको लाभ मिलता है। इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अच्छा। इनको लाभ मिलता है इसमें। और अगर बीबीए करी हो तो? वो शिक्षा का क्षेत्र उसकी चॉइस होती है, क्योंकि बिना चॉइस के अगर किसी का दाल खाने का मन है, उसको अगर हम पनीर दे देंगे तो वो लाइक नहीं करेगा, वो खाएगा दाल ही। किसी को जमीन में सोने की आदत है, अगर उसको हम बढ़िया मलमल का गद्दा दे देंगे तब भी वो नहीं सो पाएगा, उसमें उसको नींद नहीं आएगी। तो ये एक स्वाभाविक गुण है, क्योंकि जन्म पत्रिका के आधार पर हम निर्धारित करते हैं ना कि इसका क्या गुण है। एक राशि भर से नहीं होता है कि हम किसी राशि को देख करके उसको डिफाइन कर दें कि नहीं 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 ये ऐसा होगा वैसा होगा। उसकी जन्म पत्रिका भी देखनी पड़ती है, क्योंकि उसके जन्म के समय के आधार पर भी ये ग्रहों का निर्धारण होता है कि कौन सा ग्रह इसके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। इनकी प्रकृति किस तरीके की होती है? अगर जैसे बोला जाए बेसिक ट्रेड्स इनके क्या क्या होते हैं, कि क्या हरकतें होती है, क्या काम करते हैं, किस तरीके का स्वभाव होता है? नहीं, क्योंकि शनि एक हम इसको बोलते हैं छाया ग्रह है ना। तो छाया ग्रह होने के कारण इनका जो स्वभाव होता है वो सौम्य होता है, शांत होते हैं, शांत होता है। लेकिन ये थोड़ा उग्र प्रभाव के होते हैं। इनका मस्तिष्क 24 घंटे चलता रहता है, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा स्वभाव वाले ये लोग होते हैं। इनको करना चाहिए और वो करते हैं, क्योंकि सूर्य का पुत्र है शनि। तो सूर्य की प्रभाव के कारण और छाया पुत्र होने के कारण शनि को छाया ग्रह कहा गया है। तो ये छाया ग्रह जो होते हैं तो ये थोड़ा सा होते हैं ज्यादा सातिर, जिसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में, एक नॉर्मल भाषा में, थोड़े चालाक होते हैं, चालाक ज्यादा हो जाते हैं ये लोग। तो इनको करना चाहिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में वकालत कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे लोग वकील, इंजीनियर या सिविल इंजीनियर ऐसे बनते हैं शनि के प्रभाव वाले लोग। ओके, बिल्कुल। तो ये साल भी इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ठीक। हमारी जो आखिरी राशि है 12वीं राशि, मीन राशि। मीन राशि, बिल्कुल, उनके बारे में बात करते हैं। ये साल और उनकी प्रकृति किस तरीके की होगी? क्योंकि मीन राशि ये जल तत्व का कारक है। इसकी मीन नाम ही जैसे मीन, जिसको हम मछली बोलते हैं, बहुत अच्छा है। सुखी मीन जीवनीर अगाधा, अगाध में रहने वाले, बहुत अच्छा करने वाले, फ्लो में जो जाते जाते। बिल्कुल। अगर इन्होंने सोच लिया है कि हमें उल्टा चलना है तो उल्टे चलने वाले होंगे। मछली को कभी आप देखिए, बहुत तीव्र धारा में भी वो सीधी ऐसे उल्टा चल देती है। धारा अगर हमारी पूरब को जा रही तो पश्चिम को उस धारा में पार कर सकती है। इतनी अंदर उनके क्षमता होती है, क्योंकि ये बृहस्पति का एक प्रभाव है। बृहस्पति जो चाहता वो कर लेता है, क्योंकि वो सभी देवताओं का भी गुरु है। तो उसके पास इतना बुद्धि होती कि हमें कैसे पार कर लेना किसी भी विषम परिस्थितियों को।
और वो पार कर लेता है। तो मीन राशि वाले जातक, जातक का मतलब होता है जिसने मीन राशि में जन्म लिया है, उसको हम जातक बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो ऐसे लोग बिल्कुल पार कर लेते हैं, किसी भी विषम परिस्थिति को पार करने वाले होते हैं। और इस साल उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई होगी क्योंकि शनि का प्रकोप उनके ऊपर रहेगा। तो शनि के प्रकोप के कारण उनको शनि की शांति कराना चाहिए। शांति किस तरीके से? शनि की शांति कराने का विधान है, वो पंडित जी लोग उसको बताते हैं, या हमें लोग बोलेंगे तो हम बात करेंगे बाद में कभी इस विषय पे। लेकिन शनि का प्रभाव दूर करने के बहुत सारे साधन हैं। हनुमान जी की आराधना है, पीपल वृक्ष की सेवा है, जल चढ़ाना है, उसमें दीप दान करना इत्यादि जो होता है, ये सब चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। शनि की आराधना में शनि मंत्र का जाप कर सकते कर लें, रत्न धारण कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम खूब आराम से कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसे आप अभी आए तो आपने सबसे पहले जय श्री राम बोला, तो जय श्री राम का महत्व क्या होता है और उसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं पूछूं तो वो क्या होता है? जय श्री राम जी, एक उद्घोष है, ठीक है, ये उद्बोधन है, एक उद्घोष है। किसी भी विजय को प्राप्ति के बाद हम जो भी बोलते हैं ना, फलाने की जय हो, इसकी जय हो, ऐसी इसकी जय हो। भगवान ने जब लंका विजय प्राप्त किया, लंका से वापस आए, या रावण को उस समय उन्होंने पराजित किया, उस समय सारी सेना, चाहे वो लंका की रही हो, लंका में तो कुछ ही लोग बचे थे, सारे लोग तो बचे नहीं, लेकिन जो बचे अथवा हमारी भगवान की सेना, सब लोगों ने उसका उद्घोष किया, जय श्री राम। तो जय श्री राम एक उद्घोष है और भगवान का नाम है। इसको रामचरितमानस में भी लिखा है, महामंत्र मणि जपत ब्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के। इस मंत्र का जाप करने से राम, वाल्मीकि ने भी जपा, उल्टा जपा लेकिन जपा। तो जब हम फ्लो में उसको जपते हैं तो वाल्मीकि ने क्या जपा था, मरा 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 मरा, तो धीरे धीरे करके वो राम राम हो गया। जब हम फ्लो में जल्दी जल्दी बोलते हैं मरा 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 मरा, मतलब तो राम राम हो गया। तो इसीलिए वो कहा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान राम का जो नाम है एक महामंत्र है, राम राम राम। ऐसी ध्वनि अगर हम करते हैं तो वो एक ब्रह्म का ज्ञान होता है हमें, उसके द्वारा ब्रह्म की अनुभूति हमारे जीवन में होती है अगर राम राम का जाप करते हैं। आज भी हम एक दूसरे से जब कभी कहीं मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जय श्री राम, राम जय राम। श्री राम बोलते हैं। अधिकांश से हम एक दूसरे से जब मिलते हैं, बहुत दिनों बाद मिले या रोज मिले, सुबह शाम मिले, जब भी मिलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, राम राम। ये 2 बार बोलने का भी एक विधान है। 3 बार हम नहीं बोलते राम राम राम, ऐसे नहीं बोलते। जब हम अधिक बार राम राम बोल देते हैं तो उसका भाव अलग हो जाता है, इसीलिए हम 2 बार बोलते हैं। क्योंकि जब हम 2 बार राम राम बोलते हैं तो वहां पर क्या होता है, राम और राम, रा और माँ को मिला करके 54 अक्षर होते हैं। तो जब 2 बार हम राम राम बोल देते हैं तो इसकी टोटल संख्या हो जाती है 108। तो जब 2 बार राम राम बोलने से क्या हो गया, हमने 108 बार, एक माला जप करने का फल हमें मिलता है। सिर्फ 2 बार राम बोल, 2 बार अगर राम राम हम बोल देते हैं तो 108 बार जप करने का वो हमें फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में या अन्य जगहों में जहाँ पर सनातन धर्मी लोग हैं वो सब लोग राम राम बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है 2 बार राम। और भगवान क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम, वो परब्रह्म हैं, उन्होंने हमारे पूरे ब्रह्मांड में उसकी धर्म मर्यादा की स्थापना की है। और जब मर्यादा की स्थापना की है तो परब्रह्म ही तो कर सकता है ये सब चीजें, नहीं बाकी तो कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बोले गए हैं। तो उनके नाम को अगर हम जाप करते हैं तो हम 2 बार भी अगर राम राम बोल लेते हैं, ठीक है, तो हमारे चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। ठीक है, चारों दिशाओं में लिखा है, रामचरितमानस की ही चौपाई है,
लिखा है भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। केवल भगवान का नाम अगर आप जाप कर रहे हैं तो चारों दिशाओं में, चारों तरफ आपके पूरे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। लेकिन आप बोलोगे तब तो। राम नाम को लोग आप ऐसे मजाक में बोल देते हैं। गलत तरीके भाव भी अलग अलग होता है। किसी के चोट लग जाती है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, अरे राम 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 से चोट लग गई। तो वो गलत है। तो भाव, हमारे बोलने का तरीका, उसी मंत्र, उसी राम राम को हम बैठ करके राम राम ऐसे जप करते हैं तो वो जप हो जाता है। किसी को देख अरे राम राम राम, हमारे चेहरे का भाव उल्टा हो गया है, चीज वही लेकिन भाव अलग हो गया। तो हम जिस भाव से जैसा बोलते हैं वैसे ही तो हमारे साथ होता है रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो मंत्र है, महामंत्र। अगर क्योंकि भगवान शिव ने भी भगवान का नाम जपा है, राम राम उन्होंने भी जाप किया है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी होता है। एक सती का प्रसंग आता है, बहुत लंबा है प्रसंग, वो फिर कभी बात करेंगे उस विषय पे। तो राम का नाम जो है बहुत बड़ा प्रभावशाली है, इसका जाप करना चाहिए। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो राम नाम का जाप करते हैं। जय सिया राम। नमस्कार आप सभी का। आप सबने पूरी वीडियो देखी, लास्ट तक देखा। होप आपको सारी राशियों के बारे में पता चल गया होगा, ज्ञान मिल गया होगा कि अगर आपकी भी उस राशि है जिसके बारे में हमने बात करी है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।